हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे CRSU एग्जामिनेशन जो आपका फर्स्ट एग्जाम कल की डेट में कंडक्ट हुआ है उसके रिव्यूज। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इतने सारे रिव्यूज हैं एंड सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े। ठीक है, कुछ की अपनी गलती की वजह से, कुछ की कोई गलती नहीं थी तब भी फेस करने पड़े। तो वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ब्रीफ में। और प्लस आप जो एरर आपसे फर्स्ट एग्जाम में हुए हैं या अदर स्टूडेंट से हुए हैं आपके साथ सेकेंड पेपर में ना हो जाए, रेस्ट ऑफ द पेपर्स में ना हो जाए, तो क्या है उनके लिए सॉल्यूशन। सो दिस साइड प्रिया सिक्रोहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बीइंग द बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस व्हिच स्टूडेंट्स हैव फेस्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट दोस इश्यूज ओनली। तो फर्स्ट इश्यू यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी कि सबसे कॉमन था अलर्ट और यूएमसी का डिफरेंस आप कैसे पहचाने, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को देखिए ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर मैं एक परसेंटेज, अगर मैंने 10 स्टूडेंट से पूछा है तो वहां पे 9 स्टूडेंट्स ने मुझे हाँ बोला है कि हाँ जी मैम हमें भी अलर्ट आया था। अलर्ट किस तरीके का था, तो कुछ इस तरीके का अलर्ट था जिसमें ये लिखा था कि आप अपना मिरर ठीक करें, आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ठीक करें, आप अपनी प्लेसिंग ठीक करें, आप क्लियरली विजिबल नहीं है वो ठीक करें, अदरवाइज यूएमसी में रजिस्टर्ड। ठीक है, कुछ केसेस में अदरवाइज नहीं था, यूएमसी में रजिस्टर्ड, इतना ही लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन हो जाता है, क्या हो चुकी है या होगी। ठीक है, बन चुकी है या बनेगी यूएमसी। तो देखिए यहाँ पे यूएमसी में रजिस्टर्ड का बिल्कुल मतलब है कि आपकी संभावना है, अगर आप वो चीज जो उन्होंने बोली है वो ठीक नहीं करते हैं तो वो लोग यूएमसी बना दे। तो आपको जैसे ही अलर्ट आया, पॉपअप साउंड आपने सुना, उसी वक्त आपको वो करेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोलते हैं कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आपकी शीट विजिबल नहीं है, तो आप अपनी शीट को ऊपर उठाएंगे और ऐसे लिखेंगे कि आप उसमें विजिबल हो। ठीक है, मतलब जो भी वहां पे डाउट उन्होंने आप पे किया है उसको क्लियर आपको तभी की तभी 2 मिनट के अंदर अंदर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए उठकर कहीं नहीं जाना है। बहुत स्टूडेंट्स ने क्या किया, जैसे कि उनकी शीट विजिबल नहीं थी तो वो और कुछ लेने चले गए कि पिलो ले लिया, लेट सपोज अपनी पोजीशन से हटके कि वहां मैं नीचे कुछ रख पाऊं ताकि वो ऊंचा हो सके। ठीक है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल ना करें, आप उठकर ना जाएं, और जा रहे हैं तो 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर अंदर भाग के वापस आ जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बाद में एक्सप्लेन करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप 4 से 5 मिनट के लिए गायब कहाँ थे या 2 से 3 मिनट के लिए गायब कहाँ थे। विच इज एक्चुअली आप एक पिलो लेकर आते हैं, एक टेबल लेके आते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। और ऐसी कुछ चीजें देखिए अपने आसपास रखें। ठीक है, अपने आसपास रखिए ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप वहीं पे बैठ के दूर से हाथ करके आप उसको ले लें। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अपनी स्मार्टनेस यहाँ पे दिखानी होगी। ठीक है, सीट छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, तब तक आप अपलोड नहीं कर देते हैं। नो वॉशरूम, नो मंचिंग थ्रू द एग्जामिनेशन, कुछ खाना नहीं है, पानी पी सकते हो आप, बट उसके लिए भी बिल्कुल मेक श्योर करो उस वक्त भी आपकी शीट दिख रही हो और आप पानी पीते पीते अगर आप जो आपकी पोजीशनिंग है उससे हट ना जाओ, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ और अपना पोजीशन जो आपने सेट की है, अपनी सीटिंग की है, वो बिगड़ ना जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखिए अलर्ट जो है वो आपको मिलेगा, आगे वाले एग्जाम्स में भी मिल सकता है कि आपकी अगर कोई भी चीज उनको ठीक नहीं लगेगी तो वो अलर्ट भेजेंगे। आप ठीक नहीं करते हैं तो बिल्कुल यूएमसी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं किन स्टूडेंट्स की यूएमसी लगी है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम में ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी यूएमसी लगी है। एंड यहाँ पे देखिए यूएमसी कुछ इस तरीके से रीजंस रहे हैं उसके, तो वहां पे क्लियरली लिखा आया है दैट यूएमसी हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक, मैम मैं अपना वो मिरर का सेटअप करके और पेपर देने लग गया था, तो 45-50 मिनट के बाद उनका एक बीप आया नोटिफिकेशन, और उसमें यही लिखा हुआ था, पूरी लाइन तो एग्जैक्ट में पढ़ नहीं पाया पर ये था कि मिरर के चलते ना आपकी यूएमसी रजिस्टर्ड हो गया था। वहाँ पे अलर्ट नहीं था, वो अलर्ट नहीं आया, पहले सीधा यूएमसी बनी। और मेरा तो मिरर भी छोटा नहीं है, पूरा है ये बड़ा, इसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट आया हुआ हूँ। सामने वाली दीवार है जो एक डोर था वो भी इसके अंदर पूरा आया हुआ है, फिर भी उसने बना दी। अब देखिए कैसे पता, अगर आपको भी ये डाउट है कि मेरी यूएमसी लगी है नहीं, तो देखिए आपको यूएमसी हैज बीन रजिस्टर्ड, अलर्ट नहीं आएगा, ये मैसेज आएगा आपको। ठीक है, और वहां पे क्या होगा, आपको
पेपर तो कंटिन्यू करने दिया जाएगा, आप लास्ट तक पेपर करेंगे, पीडीएफ अपलोड करेंगे, पूरा प्रोसेस चलेगा, लेकिन यूएमसी अपलोड आ गया तो मतलब वहां पे है कि आपकी इस पेपर के लिए यूएमसी बन गई है, ठीक है। तो उसका क्लियरली आपको एक सेंटेंस में ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अलर्ट को आपको यूएमसी से कंफ्यूज नहीं होना है, अलर्ट आपको ठीक करने के लिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो वो लोग यूएमसी बिल्कुल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए किस किस केसेस में यूएमसी बनी है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस आपको डिस्कस करूं तो देखिए इस केस में यहाँ पे मिरर का साइज ठीक है, मिरर की लेंथ मतलब जो हाइट है, जो फ्लोर से स्टार्टिंग हो रहा है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई है, सोफा, द सिंगल सीटर सोफा विच हैज बीन यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए इसको बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, अगर आप इसको टेढ़े करने की कोशिश भी करोगे तो भी आप इसमें से क्लियरली विजिबल नहीं हो सकते हो, बिकॉज ये आपको कवर ज्यादा करता है, इसका पीछे का हिस्सा तो पूरा कवर कर रहा है और साइड का हिस्सा भी आपको कवर कर लेता है, आपकी पूरी बॉडी दिखनी इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का सोफा नहीं, आप चेयर यूज करें इंस्टेड ऑफ इट, या आप सोफा यूज करें तो वो थोड़ा सा लाइक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, इवन आई हैव यूज्ड सोफा, बट उसमें वहां पे मैं क्लियर विजिबल थी, उसकी सिर्फ बैक थी और वो भी मैंने बिल्कुल टेढ़ी कर ली थी ताकि मैं पूरी अच्छी तरह दिखाई दूं, और उसके लाइक हैंड्स नहीं थे, साइड उसकी बिल्कुल एम्प्टी थी, ठीक है। तो अगर आपने ये आइडिया वहां से लिया है तो देखिए आप चीजें सोचें कि आप विजिबल हो या नहीं हो। मैंने आपको लास्ट कंडीशन में भी बताया था कि क्या क्या चीजें विजिबल होनी चाहिए, आपकी लेग्स, आपकी बॉडी, आपका लैप, ठीक है, आपकी आंसर शीट विजिबल और आप जिस डिवाइस से दे रहे हैं, ठीक है। बेशक से वो सब चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी विजिबल हो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हो, बट दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो एक चीज बिल्कुल छुपी है कि आपकी लैप तो दिखाई ही नहीं दे रही है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब आपको देखिए, अब आप बोलेंगे मैम कितना झंझट है, हमसे नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ये यूनिवर्सिटी का गलत पार्ट है। तो देखिए आप उस यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट यू आर स्टार्टिंग, राइट, आपको माननी उन अथॉरिटीज की बात ही पड़ेगी कि जिन्होंने रूल मेकर्स जो वहां के हैं, ठीक है। अब यूएमसी आप देख लीजिए, यहाँ पे मिरर अगर उनको हटाना होता तो वो हटा देते, ठीक है, अगर उनको मिरर के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना होता तो वो नहीं होते, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस एक अच्छे लेवल पे देखने को मिली है कि उन्होंने जैसे मिरर बोला है आपको वैसा ही यूज करना है और उसी हिसाब से प्लेसिंग करनी है। अदरवाइज वहां पे उन्होंने आपको बता दिया दे आर गोइंग टू मेक द यूएमसी, क्योंकि उन्होंने आपको चॉइस दी थी कि या तो आप ऑफलाइन एग्जाम दे लो या ऑनलाइन दे लो। ऑनलाइन के लिए उन्होंने कंडीशंस लिखी थी इतनी सारी, अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करते हैं, अग्री करते हैं तो आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, अदरवाइज अपने आप को रजिस्टर मत कीजिए, आप ऑफलाइन दीजिए। तो यहाँ पे आपने अगर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर किया है तो आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को दैट मीन्स एक्सेप्ट किया है एंड यू हैव टू फॉलो देम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूएमसी सोफे की वजह से है, तो अपनी चेयर आपकी कैसी है उस चीज को भी एक बार जरूर देखें, ऐसे ही कोई भी चेयर पे आप बिल्कुल ना बैठ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैम एक्चुअली आई डिडंट गेट एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पेपर में लिखा हुआ था कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और हर एक यूनिट से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है, जो मतलब पहले का पैटर्न था वही इस साल रखा हुआ। देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियो देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, अगर आप भगा के देखोगे आगे पीछे का देख लिया तो आप बीच में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बिल्कुल स्किप कर दोगे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल पता चल जाता है कि कौन सी रेगुलर ऑडियंस है, कौन रेगुलरली चैनल को देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो मैंने अपनी जो लास्ट 3-4 वीडियोस रही हैं उन सब में आपको ये बताया है कि देखिए पहले यूनिवर्सिटी ने प्लान किया था कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा और हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, मेन इसमें था स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट्स का ही रोल, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ट्वीट किया, मेल किया, वहां पे जाके भी बातचीत करी, प्रदर्शन किए, जो भी प्रोसेस रहा होगा, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो भी चीजें हुई तो उस चीजों की वजह से, उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर लो। वो एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया था, डिमांड दो गई थी कि
मिरर हटा दो या साइज छोटा कर दो। दूसरा बोला गया था कि एनी 5 क्वेश्चन करने दो। पहली वाली बात बिल्कुल मान ली, दूसरी बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ना छोटा किया है ना हटाया। ठीक है, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, आप वही गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो जो स्टार्टिंग में बना दी गई थी। तो रही क्वेश्चन की बात, तो देखिए आप स्मार्टली खुद सोच के चलिए कि क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले ही सेट हो गया था। ठीक है, वो पहले ही प्रिंट हो गए थे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि डेट शीट आउट हुई और यूनिवर्सिटी अपनी प्लानिंग में है नहीं, उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, उन्होंने क्वेश्चन पेपर स्ट्रेटेजी कुछ तैयार नहीं किया, तो वो सब चीजें डन हो चुकी थी उस टाइम तक। तो यहाँ पे देखिए जो आपको पैटर्न क्वेश्चन पेपर में ये जो लाइन देखने को मिली है, तो ये इसलिए देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी 5 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है, तो बिल्कुल नहीं, आप कोई भी 5 क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छे से कंफर्म करना चाहते हो तो आप हेल्पलाइन नंबर है उस पे कॉल करिए। ठीक है, अब हेल्पलाइन नंबर की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जब एग्जाम टाइम में बच्चों को इश्यूज फेस करने पड़े तो सभी ने कॉल लगाया यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर पे, जितने भी नंबर गिवन थे। ठीक है, मैं नंबर्स भी आपको दिखा देती हूँ अगर आपको फर्दर जरूरत पड़े। पर देखिए एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या देखने को मिला कि ये नंबर्स थ्रू आउट द एग्जामिनेशन बिजी थे। ठीक है, तो देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स CRSU यूनिवर्सिटी से BEd कर रहे हैं, अदर कोर्सेज कर रहे हैं, और सबके लिए हेल्पलाइन नंबर सेम है। आपको टर्न मिले कॉल पे बात करने का, अपना इश्यू सॉल्व करने का, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, आप इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि आप 10 बार कॉल लगाएं, 20 बार लगाएं, बिकॉज यू हैव टू डू योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, आपको PDF अपलोड भी करना है। ठीक है, तो वहां पे यहाँ से तो हेल्प मिलना लाइक उस टाइम पे इतने सारे पॉपुलेशन में, इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच एक मुश्किल कार्य है। ठीक है, तो हमें अपनी ही इंटेलिजेंस के साथ काम करना होगा और अपनी हर चीज खुद ही सुनिश्चित करनी होगी, अपनी सभी चीजों को खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इशू हेल्पलाइन की तरफ से आया था, ऑल्दो इसको और कस्टमाइज करना चाहिए था, क्यों ना लाइक एक कस्टमर सेल प्रॉपर्ली बनाना चाहिए था, डिफरेंट लाइक लाइन्स कर सकते थे वो लोग। मतलब इस पे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं हेल्पलाइन नंबर्स पे और फोकस करने की जरूरत है। जितने अच्छे प्लान के साथ वो इस साल आए हैं, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज यूनिवर्सिटी की साइड से भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का ये फॉल्ट रहा है कि आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाइक मुझे किसी ही स्टूडेंट ने बोला होगा कि हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात हो गई है, अदरवाइज सभी का एक ही इशू था कि हमने कॉल लगाया और हमारा कॉल मिला ही नहीं, लाइन बिजी थी। ठीक है, तो इस पे यूनिवर्सिटी को बिल्कुल वर्क करने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और बात करेंगे कि मिरर के बारे में। तो देखिए अगर आप अभी तक मिरर से काम चला रहे थे, ठीक है, या ड्रेसिंग टेबल से चला रहे थे और आपको उस दौरान अलर्ट आया है, ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया उनको भी मैं ये बात रिकमेंड करूंगी कि आप 4x3 का या उससे बड़ा, ठीक है, मिनिमम तो 4x3 हो ही, या उससे बड़ा शीशा अपने लिए अरेंज कर लें। अब जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए, फर्स्ट ईयर का एग्जाम है आज, तो अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रॉपर मिरर अपने लिए अरेंज करें। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कल के एग्जाम के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अपना मिरर रेडी कर लो। ठीक है, और ऐसी स्पेस में आपको बैठना है कि जो थोड़ी सी एम्प्टी हो, खाली हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो चेयर की प्लेसिंग कर रहे हो, आप टेबल की प्लेसिंग कर रहे हो, तो वहां पे आप क्लियरली दिखाई दो, कोई चीज बीच में ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने बहुत क्लियर कट डेमो बनाया था कि किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट होगी, कैसे लिखना है, क्या चीजें दिखनी चाहिए, कैसे PDF को अपलोड करना है और बनाना है। ये मैं आई बटन में आपको लिंक दे रही हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड डेमो है यहाँ पे तो देखो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है ताकि कोई भी डाउट था तो वो ना रहे आपको। तो इस तरीके से आप करोगे तो 100% आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, बट जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो आपकी बिल्कुल लागू होनी चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिए अगर सीटिंग अरेंजमेंट और PDF मेकिंग से रिलेटेड कोई आपको डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं, देखिए सबका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम में, सबको अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस करने पड़े हैं। ये सब हम डिस्कस इसलिए करें अगर आपको भी ये इश्यूज फेस करने पड़े एनी ऑफ द एग्जाम, तो आपको किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस ब्रिंग आउट करने हैं अपने लिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट की कंप्लेंट है कि मैम विदाउट एनी रीजन अलर्ट आ गया। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से बैठी थी, सब कुछ मैंने प्रॉपरली अरेंज किया था, आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट माई थिंग्स, बट फिर भी मुझे अलर्ट का मैसेज आया। और यहाँ पे इनको अलर्ट का मैसेज डिस्टर्बिंग लगता है, और वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप कंसंट्रेशन से जो स्टूडेंट्स एग्जाम कर रहे हैं तो वहां पे उनको डिस्टर्बेंस होती है ऐसी साउंड्स की वजह से। और एक देखिए आपको फेयर आ जाता है कि यूएमसी बन जाएगी, बन तो नहीं गई है, ये मेरे साथ क्यों हो गया, सबके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट पेपर में तो बिल्कुल ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसलिए ही एग्जाम ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है आपके मन में। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको लगता है यूनिवर्सिटी के सर्वर में प्रॉब्लम है या आप लाइक उनकी साइड से प्रॉब्लम है, आप कंफर्म है आपकी साइड से नहीं है, तो आप मॉर्निंग में कॉल मिलाना है एक बार यूनिवर्सिटी को और वहां पे बात कर लेना। ठीक है, बट यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस हैं, आप अपने एंड से जितने सॉल्यूशंस निकाल सको, मैं हमेशा वही सजेस्ट करूंगी आपको कि आपसे अगर पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है तो जेपीईजी फाइल में आप कर दें। ज्यादा टाइम ले रहा है, आप दूसरा इंटरनेट कनेक्शन लाइक हॉटस्पॉट, वाईफाई से हॉटस्पॉट या हॉटस्पॉट है तो वाईफाई, कुछ इस तरीके से चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करना एट लास्ट अपलोड आपको ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज रही। एंड देखिए सर्वर डाउन था नहीं था ये सब हमें पता है। ठीक है, हमारे पास इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। कल को यूएमसी बन जाती है तो आप क्या प्रूफ दोगे कि आपका सर्वर डाउन था। ठीक है, क्योंकि लाइव मॉनिटरिंग तो आपकी हो रही थी, आपने तो लैपटॉप की नहीं की है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि मैं इसको कल किन तथ्यों से, कल को मैं अगर यूएमसी बनती है तो कैसे इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, मोबाइल फोन वैसे हाथ में नहीं उठा सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए, क्यों, वरना तो यूएमसी डेफिनेटली बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका मिरर जो है अगर वो बहुत ज्यादा हाइट से शुरू होता है, ठीक है, लेट सपोज है तो कंप्लीट साइज, बट मैं बैठी हूं और शुरू यहां से हो रहा है। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है लेट सपोज, तो आपको क्या लगता है वो मिरर आपका जो पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी ने डाला था वो क्लियर करेगा? अगर आप बोलते हैं इसकी वजह से मेरी यूएमसी बना दी, मैंने तो प्रॉपर साइज का मिरर लगाया था, मैं तो ठीक से बैठा था टेढ़ा होके, पूरा प्रॉपर टेबल भी दिखाई है, अपने हाथ भी दिखाए, पर आपको लग रहा आपकी फुल बॉडी दिख रही थी, तो नहीं। तो इस केस में जिन स्टूडेंट की यूएमसी बनी है वो इसी रीजन की वजह से बनी है और इसको नेक्स्ट पेपर में एनी हाउ आपको करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस और लेते हैं एंड यहाँ पे देखिए सारे नेगेटिव हो गए, अनलकी वाले हो गए। अब थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वहां पे उनकी फ्रेंड ने कोई भी मिरर यूज नहीं किया। ठीक है, कोई बैक साइड में मिरर नहीं था एंड वहां पे ना उनको कोई अलर्ट आया है ना कोई उनकी यूएमसी बनी है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कुछ यूज नहीं किया है एंड स्टिल शी वॉज एबल टू गिव द एग्जाम। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो अलर्ट आया, अगर एक आधा कोई रह गया है तो ये ना सोचे इस एग्जाम में नहीं आया तो आपको अगले में भी नहीं आएगा, किसी ना किसी में तो देखो आप पकड़े जाओगे। ठीक है, किसी ना किसी में तो आप पे नजर जाएगी ही, ऐसा नहीं होगा कि हर एक पेपर में आप पे नजर ना जाए, तो किसी ना किसी पेपर में जाए। उससे पहले आप औरों के एक्सपीरियंस से लर्न करो और अगर आपने ऐसा मिरर वगैरह नहीं लगाया है तो बिल्कुल लगा लो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कॉलेजेस ने भी सजेस्ट किया कि कोई भी मिरर लगा लो पीछे, अरे कौन देखने आ रहा है, इंची टेप से नापने थोड़ी आ रहा है। तो ठीक है, इंची टेप से नापने नहीं आ रहा, बट देखिए 19-20 का फर्क होता है तो वो पता नहीं चलता है, लेकिन आप वहां पे 4x3 की जगह 4x1.5 का यूज कर रहे हो, 1.5 का यूज कर रहे हो, तो सामने जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो पागल लोग तो बैठे नहीं है, वो फूल तो है नहीं वहां पे आप मूर्ख हैं अगर आप उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर इस बार आपकी यूएमसी लग गई है तो आपको नेक्स्ट के लिए केयरफुल होना है, इस बार आप बच गए हो तो आपको नेक्स्ट के लिए इम्प्रूव होना है ताकि ना बने। ठीक है, देखिए जिन भी स्टूडेंट्स ने काम चलाया है अपना शीशे से, तो आज की डेट में आप नया शीशा ले लो, 4x3 का ही या उससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अपनी पूरी बॉडी, अपनी पूरी शीट, अपना राइटिंग आप कर रहे हो तो ये सब दिखाना है अच्छे से। ठीक है, तो इतना साइज का मिरर अब आपको लेना पड़ेगा बिकॉज योर यूनिवर्सिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द गाइडलाइंस दिस टाइम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको ऑप्शन दिया था ऑफलाइन कर लो या ऑनलाइन दे लो, आपने ऑनलाइन चूज किया तो उनकी गाइडलाइंस बिल्कुल आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और डाउट देख लेते हैं यहाँ पे।
ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ पे पेपर आईडी लिखना भूल गई थी, ठीक है, जो आपको हर पेज पे लिखनी होती है। एंड यहाँ पे देखिए इनको मिरर साइज की वजह से नोटिस आया था, ठीक है, मिरर साइज की वजह से नोटिस तो बहुतों को आया था, तो यहाँ पे अगर आया है उसकी वजह से और आपका प्रॉपर मिरर नहीं है तो उसको अरेंज कर लें। प्लस देखिए अगर आप पेपर कोड लिखना भूल गए हैं तो बिल्कुल आपका पेपर जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों चांसेस ज्यादा हैं? क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखी होनी चाहिए थी, बिकॉज आपकी आईडी है वो, ठीक है, आप अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, अपने बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आप कुछ चीजें लिख रहे हैं वहां पे, तो वो आपको लाइक रोल नंबर लिखा है आपने, में भी वो भी लिखा है या नहीं लिखा है, यहाँ पे बोला गया है कि पेपर आईडी नहीं लिखी है, ठीक है, तो मे बी वो लोग इस इशू की वजह से कैंसिल कर दें, ठीक है। अब ये इशू बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम छोटा सा ही तो इशू है, पेपर आईडी तो नहीं लिखी है। तो देखिए रूल्स आर रूल्स, और वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, जिस एग्जामिनर के पास आपकी एग्जाम जो शीट है वो जाएगी चेकिंग के लिए, ठीक है, वहीं पे एक पर्सन होगा वो उस पर चलो कोई बात नहीं, बच्चा भूल गया होगा और उसको इतना ध्यान ना देते हुए या आपकी जगह खुद थोड़ा सा लिख दिया वहां पर कि ये वाला पेपर आईडी थी, एक ही पेज पे लिख दिया लेट सपोज, और वहां पे वो उसको अनदेखा कर देगा, आपको फेयरली बिल्कुल अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर देंगे, ठीक है। वहीं पे देखिए एक एग्जामिनर ऐसा होगा जो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, पंक्चुअल होगा कि नहीं स्टूडेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया है एंड ये कर दिया तो अब मैं पेपर चेक नहीं करूंगा या मैं इसका पेपर कैंसिल करूंगा। तो वो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपका पेपर अब चेकिंग के लिए किसके पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करें, अब और कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ऑडियो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मैम मेरे पास एक बार अलर्ट आया था कि योर मिरर सेटिंग इज नॉट राइट, यूएमसी मे बी क्रिएटेड मगर मे बी रजिस्टर, तो फिर वो मैंने ठीक कर लिया था, फिर हट गया था। फिर उसके बाद आया था कि अपने सेटिंग अरेंजमेंट ठीक करो क्योंकि आपका फेस नहीं दिख रहा, ऐसे आया था। तो देखिए यहाँ पे ये ऑडियो आपको सुनाने का मतलब मेरा बिल्कुल क्लियर है कि आपको अलर्ट सिर्फ एक ही बार नहीं आ सकता है, आपको अलर्ट 2, 3, 4, 5 कितनी बार भी आ सकता है। अगर आप लाइक सीटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं है उसके लिए आया, मिरर ठीक नहीं है उसके लिए आया, आप विजिबल नहीं हो उसके लिए भी आ सकता है। तो आपको ये किसी के लिए भी अलर्ट आ सकता है जो भी चीज उनको लाइक डाउटफुल लगेगी, और वो आपको ठीक उसी वक्त बिल्कुल इमीडिएटली करनी होगी अपना एग्जाम छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी कि अलर्ट तो जनरली सबको ही आया था, ठीक है, लेकिन सभी की यूएमसी नहीं लगी है जिनको अलर्ट आया था, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है कि उनको भी लाइक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग द मिरर साइज। एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज दैट द सॉफ्टवेयर कैमरा नॉट कैप्चर्ड द होल थिंग व्हेन यू गिव एग्जाम from the mobile, that's why warning message is shown in our screen। तो देखिए ये हो सकता है ये वन ऑफ द रीजन हो और हो सकता है ये ना भी हो, ठीक है, हम एक ही ओपिनियन से नहीं सोच सकते हैं। तो हमें बिल्कुल लाइक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि कितना लाइक कितने अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ वो आए हैं, कितने अच्छे के साथ नहीं आए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये सोच के तो एग्जाम देंगे तो बिल्कुल क्या होगा, विच इज लाइक ठीक है, आपके साइड से भी स्टूडेंट की साइड से भी बिल्कुल एक सही पॉइंट ऑफ व्यू है, बट यहाँ पे नुकसान आपका ही अगर यूएमसी बन जाती है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में कल को आपको ही प्रॉब्लम हो कि आपके ही एग्जाम्स फिर से देने पड़ जाएं या आपका रिजल्ट लेट हो, जो भी रीजंस रहेंगे तो वो आपको ही कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने होंगे। सो इट्स बेटर कि चीजें खराब होने से पहले हम उन्हें ठीक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम बेसिकली इनका लास्ट वाला अगर आप कमेंट पढ़ेंगे कि अगर यूएमसी बनाते हैं तो उसके बाद एग्जाम लेते रहते हैं क्या। तो बिल्कुल देखिए एग्जाम आपका प्रॉपर चलता है एंड तक, ठीक है, बस आपको बीच में नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी यूएमसी बन चुकी है, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम पूरा देंगे, आपका पीडीएफ अपलोड होगा, A to Z आपकी हर चीज होगी, ठीक है। क्योंकि मे बी अगर कल को यूएमसी बनती है और फिर वो लोग हटा भी देते हैं आपका रीजन सुनने के बाद, तो उनको रिजल्ट
डिक्लेयर करना होता है, फिर वो इसी बेसिस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि यूएमसी बन गई तो आपको बीच में से पेपर में हटना है, आप पेपर तो पूरा दोगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑडियो है, ये भी सुन लेते हैं। तो मैम, मुझे यूएमसी के बारे में पता करना था। एक्चुअली जब मैंने पेपर दिया तो उसके 15 मिनट बाद ही एक नोटिफिकेशन आई थी कि आपका फेस क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, कि यूएमसी बन सकती है, लेकिन आप कैमरा की पोजीशन ठीक कर लीजिए। उसके बाद मैंने कैमरा की पोजीशन ठीक करी है, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आई और मेरा पेपर सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो अब ऐसा कोई चांस तो नहीं है ना कि यूएमसी बनेगी, क्योंकि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन जनरली तो सबको ही आया, किसी किसी स्टूडेंट को 2, 3 या 4 बार तक भी मैंने सुना है कि आया है, जितना स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोसेस रहा है, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एंड अलर्ट आया है आपको, यूएमसी आपकी नहीं बनी है और सक्सेसफुली अपलोडेड अगर आपका पीडीएफ अपलोड करने के बाद लिखा आता है तो दैट मीन्स आपका पेपर सबमिट हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जनरल क्वेश्चन था कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है या नहीं है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या क्या चीजें हैं बेसिकली। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी 5 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन में से आप कर सकते हो। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे जो आपके 40 मार्क्स वाले एग्जाम है तो वहां पे क्या करना है, वहां पे मैं आपको इसके लिए वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगी कि किस तरीके से 40 मार्क्स का पेपर आपको अटेंड करना है। ठीक है, अभी आपके 80 मार्क्स के एग्जाम चल रहे हैं और फर्स्ट ईयर के तो सभी 80 मार्क्स के ही एग्जाम है। तो वहां पे देखिए आपको किसी भी डाउट के बिना बिल्कुल आपको करने हैं कोई भी 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का डाउट अपने मन से बिल्कुल हटा दें कि आपका क्वेश्चन 1 कंपल्सरी और बाकी हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कोई भी 5 क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है नोटिफिकेशन। बस ये यहाँ पे क्यों लिखा है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले ही प्रिंट हो चुके थे जब तक यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया था कि हम कोई भी 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को करने देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस समझे कि हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। एंड वहां पे बिल्कुल जो चीज की देखिए इस बार आपको छूट मिली है, एक प्रिविलेज आपको मिला है, तो उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है एंड ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड ये इशू क्या है कि यहाँ पे देखिए इनका जो पीडीएफ भी अपलोड नहीं हो रहा था और जेपीईजी फाइल भी नहीं हो रही थी। इन्होंने अपना पेज भी रिफ्रेश किया एंड एवरीथिंग डन फ्रॉम देयर पार्ट, जितना ये कर पाए, बट वहां पे क्या हुआ, ये बिल्कुल लाइक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे अपना पीडीएफ अपलोड करने में। बाय द टाइम 6 बजने को आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जब 5-10 मिनट बचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट ऑप्शन ढूंढते हैं कि अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के द्वारा क्या किया गया है, 6 बजे से पहले यूनिवर्सिटी की ईमेल पर इन्होंने भेज दिया है अपना पीडीएफ। ठीक है, रोल नंबर वगैरह हर चीज के साथ अपना इशू डिस्क्राइब करते हुए। पर देखिए वहां पे नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने दिया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें बिल्कुल लिखा था कि हम और किसी माध्यम से आपका एग्जामिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको पर्टिकुलरली वहीं पर ही अपलोड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में आपको एक्सप्लेन तो बिल्कुल करना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं कर पाए अपलोड या क्या था। अब उनकी साइड से है, वो लोग आपके इशू को, आपकी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यूएमसी कर लेते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इस पेपर के लिए बिल्कुल आपको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इशू और जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ा वो था कि उनकी पीडीएफ अपलोड हो रही थी और वो उन्होंने लाइक 5:40 के आसपास पीडीएफ अपलोडिंग पे लगा दी थी, लेकिन 6 बज गए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही थी, जिसमें उनका कनेक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा था, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो उनके द्वारा बताया गया। तो यहाँ पे देखिए 6 बज गए और वो लॉग आउट हो जाती है एंड वहां पे उनकी सक्सेसफुल पीडीएफ अपलोड हुई है या नहीं वो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अगर ऐसी ग्लिचेस होती हैं, ठीक है, भगवान करे हो ना आपके साथ, आपका एग्जाम बहुत सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे यूनिवर्सिटी को हेल्पलाइन पे आप कॉल करेंगे तो लाइक बिजी मिलेगा, और भी स्टूडेंट्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल जो उनकी ईमेल आईडी है उस पे आप मेल करिए, अपना इशू इमीडिएटली कीजिए और उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिए कि आपने इस टाइम पे मेल कर दिया है उनको।
एंड आपकी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी की साइड से प्रॉब्लम है, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी की भी कोई फॉल्ट नहीं होती है, बिकॉज ये सब टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का बस चले तो बिल्कुल वो हर एक बच्चे को अच्छी सुविधा प्राप्त देना चाहेंगे। क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, तो किसी को ब्लेम करने से यहाँ पे अच्छा है कि हम चीजों पे वर्क करें, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी की साइड से कुछ ना कुछ फॉल्ट्स देखने को मिले हैं, ठीक है, जैसे कि उन्हें एग्जामिनेशन पेपर में जो वो लाइन लिखी हुई है कि 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है, जो कि आया नहीं, उन्होंने चेंज कर दिया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपका इस तरीके से पेपर मिलेगा, बट उसको आप ना फॉलो करें, उन इंस्ट्रक्शंस को जो पेपर पे होंगी आप फॉलो करें, NE5 वाला। तो ये चीज नहीं क्लियर की गई। प्लस ऐसे एक पैटर्न में हमेशा जरूरत होती है एक डेमो वीडियो की, जो हम उम्मीद करते थे कि यूनिवर्सिटी की साइड से देखने को मिले, बट कोई भी डेमो वीडियो नहीं दी गई। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, देखिए कि एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी किस टाइप का सेटअप चाहती है, ठीक है। आपको डिफरेंट यूट्यूबर्स करके दिखाएंगे, डिफरेंट आपके टीचर्स करके दिखाएंगे। आई हैव पुट इन माई बेस्ट एफर्ट्स टू गिव यू द डेमो वीडियो एग्जैक्ट, देखिए, और मैं उससे आपको गारंटी करती हूँ उससे तो आपकी यूएमसी नहीं बनेगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए अगर एक डेमो वीडियो हमें मिल जाती यूनिवर्सिटी की साइड से तो और अच्छे से हमें क्लैरिटी हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लूप होल्स यूनिवर्सिटी की भी साइड से रहे हैं। मे बी फर्स्ट टाइम वो भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट करा रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस। अब मे बी अगर नेक्स्ट टाइम वो कराते हैं वो भी इम्प्रूव करेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पेपर की बात कर लेते हैं। ये तो रहा हर चीज की जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए तैयार की गई कि क्वेश्चंस कैसे रहे। तो देखिए क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर देखने को मिला। जो सभी क्वेश्चन थे पिछले 5 साल के ही क्वेश्चन पेपर्स बुक में से आए हैं 100%। मैं ये भी नहीं बोलूंगी 99.9%, बिल्कुल 100% क्वेश्चन पेपर वहीं से सेट था। पिछले 5 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके आंसर्स हैं, जो बुक है हमारी, वहीं से ही रिपीट हुए थे क्वेश्चंस, और ये खुद बताया है स्टूडेंट्स ने। तो आप उनके रिव्यूज देखिए। एंड प्लस देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पे, वो आपको 2 दिन पहले मिल जाती है एग्जामिनेशन से, एंड उसमें से भी क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं, ठीक है। एक आधा ही क्वेश्चन होगा जो उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस वहीं से थे। तो अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बुक बिल्कुल लें। आपको विद इन सेम डे, या अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सेम डे, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं तो आपको 2 डेज के अंदर अंदर ये बुक बिल्कुल डिलीवर हो जाती है आपके डोर स्टेप पे। तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ में देखिए डेली हम क्या कर रहे हैं, हम डेली आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को मिल रही है। एक दिन फर्स्ट ईयर की आती है, एक दिन सेकेंड ईयर की आती है, तो वहां पे आप उन वीडियोस पे फोकस करिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। एंड डेफिनेटली दीज वीडियोस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू गेट, not only to crack your examination, even to get good marks in your exam, right? देखिए आप एक चीज समझे कि 50% से कम की डिग्री कोई काम की नहीं होती है। आप अपनी फर्दर स्टडीज भी नहीं कर पाएंगे। आपको 50% तो बिल्कुल मिनिमम मान लो आप, उससे ज्यादा ही आपको लेकर आने हैं। तो कोशिश करें 70-80% तो आप बिल्कुल लेके आए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगी, बिकॉज दिस इज द एग्जामिनेशन टाइम एंड हम यहाँ पे कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन आवर स्किल्स, ऑन आवर पैटर्न दैट वी आर फॉलोइंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो उसको अगले पेपर में बिल्कुल सुधारें और अपनी साइड से कोई भी गलती ना होने दें। So thank you for watching this video. Do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.